हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ पत्ता गोभी से बनी हुई एक मज़ेदार रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा यहाँ पे 7 से 8 पत्ता गोभी के पत्ते, और यहाँ पे हमने 3 कच्चे केले लिए हैं, एक प्याज लिया है जो कि मीडियम साइज़ का है और 3 हरी मिर्च ली है। बस हमें इतनी ही चीज़ों से बनाना है ये रेसिपी। तो अब हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 1.5 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है और इसी पानी में हमें पत्ता गोभी के सारे पत्ते को डालकर थोड़ी सी फैला देना है इस तरह से, और फिर हम इसे ढककर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और ये पत्ता गोभी 3 से 4 मिनट में अच्छे से बॉयल होकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमने गैस पे इसे चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और साथ ही हमने इस दूसरे बर्तन में केले को भी बॉयल होने के लिए चढ़ा देना है। तो चलिए चढ़ा देते हैं। जब तक हमारा केला और पत्ता गोभी का पत्ता उबलता है तब तक हम प्याज और मिर्च को काट लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को हमें बिल्कुल इस तरह से काटना है, बारीक चॉप करना है, और इसे ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, ना ही ज़्यादा छोटा छोटा, बस इस साइज का हमें प्याज को काटना है। आप यहाँ पे चाहे तो प्याज और मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में ली है। तो चलिए हम सारे प्याज को काट कर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। और ये हमारा प्याज कट गया है और मैं अब मिर्च को काट लेती हूँ। तो हमें ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ही मिर्च डाली है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को काट लिया है। तो चलिए अब हम पत्ता गोभी को चेक कर लेते हैं हमारा पत्ता गोभी बॉयल हुआ है या नहीं। तो हम इसे चाकू की मदद से चेक करते हैं। तो ये देखिए एक पत्ते को ऊपर करके मैं इसमें चाकू डालकर देखती हूँ। तो ये देखिए चाकू बहुत ही आसानी से अंदर गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा पत्ता गोभी बॉयल हो चुका है। तो इसे मैं ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए और गैस को बंद कर देती हूँ। तो चलिए अब हम केले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए केला हमारा थोड़ा सा और पकेगा, और ये देखिए हमने 2 मिनट के बाद इस केले को देखा तो केला हमारा काफ़ी अच्छा से पक गया है और हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए हम इसका छिलका उतार लेते हैं। तो हम तीनों केलों की छिलका इसी तरह से उतार लेंगे। इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है ये उबलने के बाद। ये देखिए इसका हम चोखा बनाएंगे। आप इस चोखे को लिट्टी होता है ना, बाटी, उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है केले का चोखा। तो अभी मैं पत्ता गोभी के साथ इसकी स्टफिंग बनाकर ही डालूँगी। तो चलिए सारे छिलकों को उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सारे केले के छिलके को उतार लिया है और हमें इस तरह से इसे मैश कर देना है। जिस तरह हम आलू को मैश करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें मैश करना है। तो चलिए अब हम इसमें प्याज और मिर्च को भी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने सारे प्याज और मिर्च को डाल दिया है, और साथ ही हमने यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला लिया है, और साथ ही नमक टेस्ट के अनुसार डाल दिया है। सॉरी मैं यहाँ पे वीडियो नहीं ले पाई थी, लेकिन मैं अब भी आपको बता दे रही हूँ कि मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी और गरम मसाला और नमक, बस, और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। बस हमें इसे अच्छे से, जिस तरह हम आलू के स्टफिंग को मैश करते हैं उसी तरह हमें इसे भी अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से। तो चलिए हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे, उसमें 2 चम्मच के करीब पानी लेना है और 2 चम्मच के करीब हमने मैदा ले लेना है। ये जो पत्ता गोभी की बॉन्डिंग होगी ना उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो हमें 2 चम्मच मैदे को इस पानी में घोल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं घोलना है और ना ही ज़्यादा मोटा घोलना है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। और इसी बैटर की मदद से हम पत्ता गोभी की बॉन्डिंग करेंगे। तो चलिए मैं इसे घोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सारा चीज़ यहाँ पे रेडी है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी की एक पत्ते को लिया है और इसका जो मोटा वाला डंठल होता है ना उसे हमें काट कर निकाल देना है। हमें डंठल को सारे पत्ते से निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने निकाली है मोटे वाले हिस्से को, और फिर इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरनी है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए आप इसे हाथों से अच्छे से चिपका दें। आप चाहे तो इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बैटर लगाकर इसे अच्छे से चिपका दिया है और ये थोड़ी देर बाद चिपकेगी। हम इसे इसी तरह से पलट कर
एक ट्रे में निकाल कर रख देते हैं, ये देखिए। और सेम तरीके से हम दूसरा पत्ता गोभी के डंठल को भी निकाल लेते हैं और इसमें भी हम स्टफिंग को डालकर सेम तरीके से इसकी भी अच्छी सी बॉन्डिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने किया है। आप चाहे तो लंबा लंबा भी शेप दे सकते हैं या फिर इसे चौड़ाई में इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने मोड़ लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने बैटर डाल दी है और फिर इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए, थोड़ी सी प्रेस करते हुए, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। और जब हम इसे रखेंगे ना 2 से 3 मिनट, तब ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा पत्ता। तो चलिए मैं सेम तरीके से सारे पत्ता गोभी को इसी तरह से बनाकर रख लेती हूँ। ये देखिए हमने थोड़ी सी स्टफिंग डाली, फिर इसे इस तरह से फोल्ड किया, इसके ऊपर थोड़ी सी बैटर लगाई और फिर इसे फोल्ड कर दिया। बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमें सेम तरीके से सारे पत्ते में स्टफिंग को भरकर तैयार करना है। और जब आप पत्ते को बॉयल कर रहे हो ना, तब ध्यान दीजिएगा ज़्यादा ये बॉयल ना हो पाए, अधपका सा होना चाहिए ये पत्ता गोभी, क्योंकि तलने के बाद ये पत्ता गोभी ना अच्छे से पक जाता है। तो हमें बॉयल करते समय ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो चलिए मैं सारे पत्ते में इसी तरह से भरकर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छा से इसी तरह से हमें भरना है पत्ता गोभी में। और ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पत्ता गोभी में भरकर स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से रख दिया है और ये अच्छे से नीचे से भी बन जाएंगे। तो बस ये रेडी है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख दे 5 मिनट, उसके बाद तलें, लेकिन मैं यहाँ पे अभी तलूँगी। इसके लिए हमने पैन में एक तेल को गर्म किया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, आप देख ही सकते हैं। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सारे कटलेट्स को इसमें डाल देना है। आप इसे पत्ता गोभी वाली कटलेट्स भी बोल सकते हैं। इसकी नाम मुझे याद नहीं है ये कौन सी रेसिपी है, पर मैंने इसकी वीडियो देखी थी, फिर मुझे लगा था कि मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी और फिर मैंने इस रेसिपी को बनाया और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पर मुझे फ़िलहाल इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमें पलट कर इसे अच्छे से तलना है। तो और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे तलेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इसे तलने में, वरना ये जो पत्ता गोभी है सारी खुल जाएंगी एक ही बार में। ये थोड़ी सी खुली जाती है, लेकिन जब हम चम्मच से दबाएंगे तो फिर ये बन जाएगी। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ इसे किस तरह से करना है। ये देखिए पत्ता गोभी थोड़ी सी खुल जा रही है, पर उसे चम्मच से दबाने से ना ये फिर से बन जाती है। तो ये देखिए जब स्टफिंग पकती है ना अंदर से तो थोड़ी सी खुलती है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं और जब तक कि हमारा पत्ता गोभी पक नहीं जाता। ये देखिए ये दोनों जो है ना पत्ता गोभी वाली कटलेट्स, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना इसमें जला सा स्मेल आने लग जाएगा, क्योंकि हमने इसे बेसन में डिप नहीं किया था। आप चाहे तो इसे बेसन में डिप करके भी आप इसके पकोड़े की तरह तल सकते हैं, पर हमने इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाया है और मैंने ट्राई किया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये और बिल्कुल नई रेसिपी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के कटलेट्स को हमें इसी तरह से तल लेना है। तो ये देखिए मैं इन दोनों कटलेट्स को बस पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये हमारी हो चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। ये बहुत ही जल्दी से तलकर तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अगर आपको झटपट से कुछ खाने का मन हो तो ये ज़रूर बनाएं और टमाटो केचप के साथ आप इसका मज़ा लें। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 8 पीस बनाई थी, क्योंकि हमें ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बनाना था, बस 2 लोगों के लिए ही बनाना था। तो आप पत्ता गोभी की ये जो पत्ते हैं उसे ज़्यादा बढ़ा लें और केले वाली स्टफिंग भी आप ज़्यादा बना लें। ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो मैं बस 8 पत्ते का ही बनाई हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए बाकी के सारे कटलेट्स को हम इसी तरह से तल लेते हैं।
और जब मैं सारे कटलेट्स को तल लूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारा कटलेट्स कैसा बनकर तैयार हुआ है और इसे कैसे सर्व करें मैं वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि हमने इसे जब यूँ ही खाया था सिर्फ कटलेट्स, तब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था। जब केचप के साथ खाई थी तब ये बहुत ही टेस्टी लगा था सच में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं सारे कटलेट्स को तल लेती हूँ। बस हमारा कटलेट्स बस इतना सा ही है। तो चलिए मैं इसे तल कर दिखाती हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। तो चलिए इसे तल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हम थोड़े थोड़े से दबा भी देते हैं ऊपर से, ताकि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से पक सके और ये भी बहुत अच्छे से तलकर तैयार हो जाए। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और बिल्कुल नई है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई वीडियो आई भी होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो यहाँ पे हमने सारे कटलेट्स को तल लिया है और अब मैंने यहाँ पे सारे कटलेट्स को भी निकाल लिया है और अभी मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए सारे कटलेट्स बहुत ही अच्छे से तलकर तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं इन दोनों को भी निकाल लेती हूँ और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लुक आ रहा है। वाह, बहुत ही यमी और टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये रेसिपी। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो अभी मैं एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमें टमाटो केचप के साथ इसे सर्व करना है और एक प्लेट में हमने इस तरह से निकाल लिया है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि ये पत्ता गोभी और केले से बना हुआ है तो काफ़ी हेल्दी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।